सच के सफर के पिछले प्रोग्राम्स में हमने तीन हट्टी कराची से अगवा होने वाली हिंदू दुशीदा नंदिनी दास और उसके तमाम मामलात पर बात की थी। नंदिनी दास का बाप वनिया दास, बहन ममता दास और जगजीत ने इस अगवा के बारे में क्या तफसीलात कहीं, ये भी हमने आपको बताया था। लेकिन नंदिनी के जवान भाई और बूढ़ी माँ गौरी दास तीन हट्टी का इलाका छोड़कर कहीं रूपोश हो गए हैं। कहाँ, क्यों और किस बिना पर, ये तफसीलात भी हम जानेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अक़लियतों के इस तमाम मामले पर पिछले एपिसोड में वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक ने ज़ाती तौर पर नोटिस लिया। हमें इस एपिसोड में ये जानना है क्या नंदिनी दास उसके माँ बाप को मिल गई, उसके बड़े भाई और माँ का क्या हुआ। ये तमाम तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। तीन हट्टी कराची से अगवा होने वाली नंदिनी दास कौन थी, क्या करती थी और कैसे अगवा हुई, तफसीलात से आगाह रहने के लिए इस केस का मुख्तसर जायजा हाजिर खिदमत है। वहाँ पर बुध का दिन था। हमारे माँ पापा चले गए थे फूल बेचने और आए थे वहाँ जूनस जो लोग आए थे, तो हमारी बहन को लेके मोटरसाइकिल पे वो चली गई। सेंट्रल जेल कराची में मुलाकात हुई यूनुस से। वो किस केस में बंद था? वो चोरी का केस के अंदर था। अच्छा, वो चोर था। चार आदमी के सामने मुंह उठा के भी नहीं देख सकता हूँ। कोई बोलता तुम इतना समझदार आदमी भी है, गरीब भी है, मगर तुम्हारी बच्ची कैसे चलेगी, क्या गुनाह तुमने किया। मैं बालक, मुझे माफ करो, मैं तो रोज तोबा तोबा करता हूँ कि मेरी बच्ची मिल जाए बस। जैसे हम लोग को लगता है कि हमसे बिछड़ गई, हम लोग ने छोटे से पाल के इनको बड़ी की हुई है। हम लोग को सबको दुख हो रहा है कि इतना दुख है कि हम लोग जीते जी मर जाए। हम लोग फरियाद लेके किसके पास जाएंगे। 14 साला हिंदू लड़की के अगवा हो जाने के बाद हार सिंगार के फूल बेचने वाले इस खानदान के हालात जिंदगी क्या थे और जिंदगी मजलूम अक़लियत बिरादरी पर कैसे भारी हो गई, जरा सुनिएगा नंदिनी दास के अहले खाना की दुहाई। हम पाकिस्तानी आदमी है और कई सदियों से हम बैठे रहे हैं। बाबा, आपका इतना बड़ा नुकसान है, मुझे दिली तौर पे दुख। पाकिस्तान में हम लोग कहीं भी जाते हैं फरियाद करने के लिए तो हमारे गरीबी हालत से कोई सुनता नहीं है। आज का फिर कहाँ जाएंगे, हमारा कोई सहारा अल्लाह के सिवा तो है नहीं। और आप भाई लोग हैं और कोई मुसलमान भाई है, हिंदू बिरादरी का भाई है, कोई भी इंसानियत के दौर पे हमारी बच्ची की जो मदद करेगा, हम जो नहीं उठा के जिंदगी भर दुआ करेंगे उसको। हमारे मिनोरिटी विंग का तो डॉक्टर मोहन लाल जो अक़लियत बिरादरी का मिनिस्टर है, वो हमारी हेल्प कर सकता है। क्यों नहीं करता मोहन लाल? अगर देखो, हम हर चीज जाने से होती है, घर में बैठने से नहीं होती है। तो ये हम लोगों की फरियाद कोई नहीं सुनता। अभी ये देखो जगह का मसला है, कितने साल हो गए जगह नहीं मिल रही है। सारे ऐसे गरीब पड़े झुग्गियों में, सरकार के पास जाते हैं, हाँ दे देंगे, फिर भी नहीं देते। तो वो जो हिंदू बड़े हैं आपके, वो नहीं मानते? नहीं मानते ना, नहीं पूछते। आप आए भाई, हमारी तो सर आंखों पे आए। आप जैसे अगर इसी तरह आप लोगों को सेट करते रहेंगे ना, तो ये कुछ माहौल सही हो जाएगा। समझना कि आपके दिल में क्यों आता है कि इस मुल्क में अगर कोई कुछ करना चाहे तो सब कुछ हो जाता है? आपकी बहन क्यों नहीं मिल रही? 13-14 महीने से नंदिनी क्यों नहीं मिल रही? अगर पुलिस चाहती है। अभी ऐसे कि अभी हम लोग तो गरीब है, हम लोग की इतनी अहमियत नहीं है कि हम लोग इसके पास जावे, इसके पास जाए। हम लोग की फरियाद कौन सुनता है? हम लोग तो इतने गरीब है कि खुद के पेट भी नहीं पाल सकते। आज सरकार से यही कहना चाहिए कि आप माई बाप और सरकार, हम पाकिस्तानी है लोग और पाकिस्तान से बराबर हम लोग रहते पड़े और हमारे बाप दादा रियाज मर गए, उनकी कब्रें ऐसी है। ये तो वो दुहाई है जो नंदिनी दास के अहले खाना की जुबानी हमने सुनी। प्रोग्राम के पिछले हिस्से में हम निकले थे अगवाशुदा हिंदू लड़की के भाइयों से मिलने, जो तीन हट्टी का इलाका छोड़ जाने के बाद कहीं और मुंतकिल हो चुके हैं। रोशनी हेल्पलाइन कराची के बानी मोहम्मद अली मुझे इन भाइयों तक ले आए हैं। हम उस दिन काम पे गए हुए थे जिस दिन ये वाक़या हुआ था, नवंबर के महीने में, 2009 में नवंबर के महीने में। हम घर पे पहुंचे तो अम्मा वाले मतलब रो रहे थे, पीट रहे थे। तो हम परेशान हो गए कि क्या कोई वाक़या हो गया ऐसा, कोई मतलब कोई मर गया है, किसी ने मार दिया है, कोई मसला ऐसा हो गया। तो हम फ़ौरन भागते हुए आए, पूछा अम्मा से, बोलते कि ये शख्स के अपनी बच्ची को लेके चला गया। पुरानी जान पहचान थी, हमने तो आज तक अल्लाह जानता देखा भी नहीं। एफआईआर काटने गए तो हम लोग से उल्टे सीधे सवाल पूछे गए
बोलते हैं FIR ऐसे नहीं करती, पैसे दो। तो मैंने 500 रुपये मेरे को पड़े हुए थे, मेरे को आज तक याद है, हमने दिए उसको 500 रुपये। किस थाने गए? ये सुपर मार्केट जागताबाद। तो FIR भी उस लोगों ने सही नहीं लिखी, मतलब बिल्कुल ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह हम लोग का सवाल जवाब लिखता है क्या, वो वाकया ठीक लिखा था पूरा? सही से बिल्कुल नहीं FIR काटे हमारी, जैसे हम भी समझते हैं। अगवाशुदा नंदनी दास के भाई गरीब मजदूर हैं। जवान बहन के अगवा होने की दास्तान सुनाते हुए इनके दिल पर जो गुजर रही है, इसका अंदाजा लगाना यकीनन नामुमकिन है। सुनिए कैसे जुल्म ने इन गरीब हिंदुओं की मत मार रखी है। हमारे पास जो पैसे थे, मतलब 2-2.5 लाख रुपए, वो भी चले गए। हम लोग 80-90 हज़ार रुपए के और कर्जी भी हो गए इसी चक्कर में ढूंढने की। पुलिस को खिलाएं ये पैसे? नहीं। ये जैसे कि अब ये पड़ोसी है मोहल्ले वाले, हम लोग सुजुकी भर के यहाँ से गए पारगंज में ढूंढा सुबह से लेके रात हो गई, फिर रात को वापस आ रहे लोग, उसका खाना पीना ये वो, मतलब ढूंढने जो आ रहे हैं। नंदनी ऐसा दिल कहता है जिंदा है? जी ठीक ठाक है। नंदिनी जिंदा है और कैद है, वो उसको इजाजत नहीं है कि ये गेट से बाहर निकल सके। वो नंदनी दास का अगवा इस गरीब खानदान के लिए यकीनन एक सानेहा बन गया, लेकिन जवान भाई बहन के अगवा हो जाने के बाद टूट कर रह गए हैं। दिन दिहाड़े होने वाले इस हादसे ने जिंदगी की तकरीबन सभी खुशियां एक दफा छीन ली हैं। को ढूंढा इधर उधर, उसका पुराना एड्रेस निकाला कि वो सभा सलमा 5 नंबर पे के वो रहता था, आज से 10, 15, 18 वैसे साल पहले। तो उसने अपनी जगह बेच दी थी ना किसी को, तो वो है कुरैशी दूध वाला। तो पुलिस पे हम लोगों ने बोला कि इसने जगह खरीदी है, इसके बाद कोई फुरुकत होगा ये हो, तो पुलिस ने उससे मालूम किया। तो पुलिस को वो लोग क्या बोलते कि हमने जुबानी पे किया, तो फिर भी उससे पता नहीं चला। फिर हम लोग गए रिकॉर्ड ऑफिस, तो ये गोल्डन मार्केट से आगे टावर पे रिकॉर्ड ऑफिस, और एक रिकॉर्ड है फाइलें जहाँ होते हैं ना ये मुस्लिमों की, उस यूनुस शख्स का जो नाम लिखा हुआ था ना, नाम, वो पर्चा बिल्कुल फटा हुआ था। उससे पहले दूसरा पर्चा हम लोगों ने देखा, उससे पूछा भी वहाँ पुलिस वालों से मैंने कि ये रिकॉर्ड गायब करवा दिया था। हाँ, उसने बोलता है कि ये सब कोई आके जला के चला गया। तो कौन से थाने में? ये रिकॉर्ड ऑफिस में। तकरीबन 2 साल कबल 3 हट्टी कराची से अगवा होने वाली 14 साला हिंदू दुशीदा नंदनी दास के भाइयों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हम इसकी मां गौरी, जो कि अब किसी से भी बात नहीं करती और बेटी के अगवा हो जाने के बाद तकरीबन नफसियाती मरीजा बन चुकी है, उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे और ये भी बताएंगे कि वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक ने जो ज़ाती दिलचस्पी इस केस में ली थी, उसके बाद अगवा कुनंदगान का क्या बना और नंदनी दास का क्या बना। तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।